वो समझ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में भले कुछ भी हो, लेकिन हिंदुस्तान में हमारे एजेंट बैठे हुए हैं। जितना वह कमज़ोर रहेंगे उतना हम सुरक्षित रहेंगे। जब वह मजबूत होंगे तब यहाँ के स्लीपर सेल को एक्टिव करेंगे। भारत हमारी मदद करे तो ये गलतफहमी इनको निकाल देनी चाहिए कि भारत के लिए तुम केवल और केवल दुश्मन थे और तुमने भारत की पीठ पे हमेशा घात किया है। इमरान खान मोहरा है, वो पिद्दी का एक, वो उसका चाल का एक मोहरा है। नो नो, वहाँ घोटाले के असली जिम्मेदार वहाँ की सेना है। दरअसल वहाँ सरकार सेना के अंडर में है, जबकि सेना को सरकार के अंडर में रहना चाहिए। ये भिखारी देश को ना भिखारिस्तान है ये, क्योंकि अब इसका आने वाले समय में ना गूगल पे भी सर्च करोगे भिखारिस्तान, जैसे पहले भिखारी को सर्च करते थे तो इमरान खान आता था गूगल पे, आजकल आप भिखारिस्तान को सर्च करेंगे पाकिस्तान निकल के आएगा। पाकिस्तान में आर्थिक तंगी लगातार बनी हुई है। वहां के लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। ये तो रही एक मुद्दे की बात। वहीं दूसरा मुद्दा तौशखाना मामला, जो वहां के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि इमरान खान, इस मामले को लेकर चर्चाओं में है कि क्या है ये मामला, ये भी बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन वहीं ये मामला जब से चर्चाओं में आया है तो पूरा पाकिस्तान जो है सहम गया है, क्योंकि जो उनकी पोलें हैं वो सामने आ रही हैं खुलकर। वहीं पाकिस्तान जब मुसीबतों में फंस गया है तो वो समय के साथ अपने रंग भी बदल रहा है। वो पाकिस्तान जो भारत का दुश्मन कहा जाता है, आज वो भारत की तारीफें कर रहा है। तो इसको लेकर आ गए हम दिल्ली की जनता के बीच, जहां जानेंगे कि जिस तरीके से पाकिस्तान भारत का मुहिम कर रहा है, पाकिस्तान भारत की तारीफें कर रहा है, तो क्या भारत को उनकी तारीफों पर पिघलना चाहिए, या हमेशा की तरह जिस तरीके से पाकिस्तान ने उन्हें ट्रीट किया है तो भारत भी इस तरीके से सख्त रहे। आइए जानते हैं क्या कहेंगे इस तरीके से। पाकिस्तान जब मुसीबत में फंस गया तो वो भारत को जो है जरिया बनाने वाला है, क्योंकि उसको अभी कोई नज़र नहीं आ रहा कि उसका समर्थन करने के लिए हर किसी ने मुंह मोड़ लिया है। तो वो भारत की और एक तरीका अपना रहा है, भारत को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, तो इसलिए वो भारत की जो है तारीफें कर रहा है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात कहूँगा, आज जो भी परिस्थिति है पाकिस्तान के अंदर, उसके जिम्मेदार स्वयं ये लोग खुद हैं। इन्होंने जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, मुस्लिम राष्ट्र कंट्री बनाई, और जब मुस्लिम राष्ट्र कंट्री बनाई थी इन्होंने, तो वो इनका खुद का फैसला था। लेकिन आज जब ये कटोरा हाथ में ले चुके हैं और भारत की तरफ ये देख रहे हैं कि भारत के ही हम निकले हुए हैं और भारत हमारा बाप है, तो भारत हमारी मदद करे, तो ये गलतफहमी इनको निकाल देनी चाहिए कि भारत के लिए तुम केवल और केवल दुश्मन थे और तुमने भारत की पीठ पे हमेशा घात किया है। और हमारे कितने लाखों जवान जो आज बॉर्डर पे खड़े हैं ना, वो सब इन्हीं की देन है, आतंकवाद से लेके सब कुछ। अगर आज बात करें कि सिंपैथी की, आज ये लोग भारत की तरफ मुंह लगा के देख रहे हैं कि हमें कुछ मदद मिल जाए, मदद नहीं मिलेगी। अभी इनका पानी भी बंद करेंगे। मेरा आपसे सवाल यही था, मैं माफ़ी चाहूँगी बीच में रोक रही हूँ। जिस तरीके से वो लगातार मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं, ये एक जरिया है उनका मदद मांगने का भारत से, तो क्या भारतवासियों को उनकी मदद करनी चाहिए, या फिर उनकी तरह ही जिस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया है अब तक भारत का फ़ायदा उठाया है, तो क्या भारत को भी इस तरीके से ही रुख अपनाना चाहिए? नहीं, देखिए, जो इनकी करनी है उस करनी का तो हम लोग इनको फल देंगे ही। और अब मदद के नाम पर मैं आपको बता दूं, बहुत समय से ये भिखारी देश को ना भिखारिस्तान है ये, क्योंकि अब इसका आने वाले समय में ना गूगल पे भी सर्च करोगे भिखारिस्तान, जैसे पहले भिखारी को सर्च करते थे तो इमरान खान आता था गूगल पे, आजकल आप भिखारिस्तान को सर्च करेंगे पाकिस्तान निकल के आएगा। और मदद के तौर पे हम इनका पानी भी रोकने वाले हैं। आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि पीओके जो है, पीओके तो इनको छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा पाकिस्तान की आवाम से, अगर वो मुझे सुन रहे हैं आपके माध्यम से, तो भाई पाकिस्तान का एक ही इलाज है कि उसके 4 टुकड़े किए जाएं। सबसे पहला टुकड़ा बलूचिस्तानियों का। बलूच का क्यों? बलूचों के साथ में जितना अत्याचार इन्होंने किया है पाकिस्तानियों ने, आज अगर आप बलूचों के परिवारों में जाएंगे, हर दूसरा और तीसरा घर जिसके अंदर कोई भी आपको व्यक्ति, ये लगा लीजिए 24-25 साल की उम्र के ऊपर का है ही नहीं, जिसे गायब कर दिया गया, मार दिया गया। अगर आज जो परिस्थिति है, जो आज स्थिति है पाकिस्तान की, उसके जिम्मेदार यही कट्टरपंथी मौलाना है, जिन्होंने भारत को परमाणु बमों की धमकियां दिखाने का काम किया। देखिए, पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो अपने 4 टुकड़े करे
और अंत में मैं बस एक बात यह और कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार हमारे हिंदुओं को और हमारे मंदिरों को जो वहाँ विलुप्त कर दिया, मैं विलुप्त क्यों कह रहा हूँ, हमारे हिंदू विलुप्त हुए वहाँ पर। जिस समय बंटवारा हुआ उस समय की हिंदू आबादी और वहाँ का हिंदू जो हमारे मंदिर थे, और आज वो विलुप्त हो गए हैं। कहाँ गए हैं? उन्हें ज़मीन खा गई या आसमान खा गया? क्योंकि ये प्रश्न चिन्ह इन्हीं की गवर्नमेंट के ऊपर आता है। भारत अब इनकी मदद नहीं करेगा, भारत अपना हिस्सा लेगा। और भारत आने वाले समय में एक ही बात कहता है कि आप सनातन को अपनाएं और पाकिस्तान में ही सनातन धर्म का प्रचार करें। भाई हमारे देव आदिदेव महादेव जब भारत के अंदर अपनी कृपा कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी कृपा होगी। आप एक बार महादेव की पूजा तो करें तो सही। एक बार वो गजनी मोहम्मद और ये क्या बोलते हैं गौरी अब्दाली जो मिसाइलें ये बताते हैं ना, मिसाइलें, भाई वो मिसाइलों से कुछ नहीं होना। यहाँ पर भी ना ब्रह्मोस से लेकर सारी तैयार है। अगर हमने भी मुक्त कर दिया ना, अभी एक टेस्ट किया था छोटा सा, वो गलती से खाली मिसाइल चली गई, हड़कम मच गया, भारत ने परमाणु मिसाइल छोड़ दी। लाला हम छोड़ भी सकते हैं, तो हमने एक बार ट्रेलर ऐसा ही दिखाया था। आगे का भी ध्यान रखना। अगर आज भारत के अंदर अमरनाथ यात्रा के अंदर लाखों सैनिक लगा के अगर हमारी यात्रा की जा रही है ना, तो उसके जिम्मेदार भी यही लोग हैं। अगर आज भारत के अंदर कोई भी इस्लामी कार्यक्रम होता है तो उसके अंदर कोई सुरक्षा नहीं लगाई जाती। क्यों? क्योंकि यही उपद्रवी लोग होते हैं। जब भी हमारी रामनवमी हो या कोई भी हमारी यात्रा हो, उसमें हमेशा सुरक्षा में सेंध लगाने का काम, आत्मघाती हमले इन्होंने निरंतर किए हैं। चाहे आप मुंबई का हमला लगाइए, वो 10 आतंकवादी भेजने वाला देश यही था। यही वो लोग थे जिन्होंने हमारे दिल्ली से लेके सब जगह बम ब्लास्ट कराए। आज इनकी ज़रूरत नहीं है हमें। हम अपने जो हिंदू हैं उनको स्वीकार करेंगे, और अगर इनके घर की जो बहन बेटियां परेशान है वो भारत में भेज दें। भारत के युवा तैयार है शादी के लिए भी। इमरान खान लगातार जो है भारत को टारगेट करते आए हैं किसी न किसी मुद्दे को लेकर, बातों को लेकर। वो हमेशा आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान ने हमारे भारत में फैलाया, जिस तरीके से इतनी घटनाएं हुई उसका भी जिम्मेदार पाकिस्तान है। लेकिन आज जब वो फंस गया है तो वो भारत के आगे भी के हाथ फैला रहा है। तो मैं आपसे भी यही सवाल करूंगी, क्या भारत को उनका सपोर्ट करना चाहिए इस हालात में या नहीं करना चाहिए? आप बताइए। नहीं, घर में सांप पालेंगे, सांप को दूध पिलाएंगे तो सांप काटेगा ही। दरअसल उसके पीछे एक आइडियोलॉजी है कि हंस के लिया है पाकिस्तान और लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। हैं पिद्दी लोग, वो हमको मानते हैं कि ये कुछ नहीं है, हम जब चाहेंगे जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से कर लेंगे। और उनके ताकत है यहाँ के स्लीपर सेल, वो जो भी हों, जिन्होंने मतदान किया था पाकिस्तान के बंटवारे के समय, वो एक एजेंडे के तहत यहीं रह गए और कुछ लोग उसमें से चले गए। और वो कि हम लोग बटे रहेंगे, वहाँ से आप तुम इस तरह से जो काम कर रहे हो वो काम करते हैं और उनका संरक्षण देते हैं यहाँ रहे हुए उनके लोग। और उनके साथ ये बामी और कामी और कांग्रेस उस राजनीति में घुस गए। और राजनीति में आपने देखा ना, वो हामिद अंसारी का बयान देखी है, या जितने तमाम लोग हैं उनका बयान देख लीजिए। तो वो जानबूझ के यहाँ रह गए और शासन सत्ता में घुस गए कि हम अपने हिसाब से जिस पार्टी को वोट देंगे अपने के लायक कानून बनवाएंगे, और इस तरह का कानून बनवाएंगे कि हम कल हमारा जो मिशन हो, जो पीएफआई का मिशन है 2047 तक भारत को क्या करना है, उसी के तहत काम चल रहा है। तो वो समझ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में भले कुछ भी हो, लेकिन हिंदुस्तान में हमारे एजेंट बैठे हुए हैं। तो जितना वह कमज़ोर रहेंगे उतना हम सुरक्षित रहेंगे। जब वह मजबूत होंगे तब यहाँ के स्लीपर सेल को एक्टिव करेंगे। और एक्टिव करेंगे तो जो आपने देखा कि यहाँ माइक लगा होता था, वहाँ माइक लगा होता था कि सावधान, बैग न छुएं, कोई सामान बम हो सकता है, मैंने कोने कोने में, वो अब नहीं हो रहा है। इसलिए कि दूसरे सोच के लोग आ गए हैं शासन सत्ता में, उनसे दिक्कत है। इसीलिए उनको तरह तरह के कि बोको हरम से तुलना करते हैं, तो कभी मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना करते हैं, तो तरह तरह के समझ रहे हैं, जबकि उनका उद्देश्य नहीं है। अगर जो सुनने वाले हैं आपके, मैं समझा रहा हूँ उनको कि इस देश में एक स्टेट है, बहुत आसान सा सवाल प्रश्न है, एक स्टेट है जहाँ मुस्लिम बहुल है, वो है जम्मू कश्मीर। वहाँ अल्पसंख्यक है हिंदू। कितना सुरक्षित है इससे अंदाज़ा लगाइए। भारत का ही हिस्सा है, उसमें कितना सुरक्षित है। और बाकी स्टेटों में हिंदू बहुसंख्यक है, वहाँ मुसलमान कितना असुरक्षित है, इससे समझ सकते हैं। देखिए,
मैं माफी चाहूंगी, बीच में आपको रोक दिया, लेकिन जिस तरीके से हम इमरान खान की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इमरान खान को जितना मुस्लिम दूसरे देश मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी ये जान चुका है कि इमरान खान कितने बड़े घोटालेबाज आदमी है, क्योंकि अब जो भी वहाँ पर जो आर्थिक तंगी बनी हुई है उसमें जो अभी के जो हालिया नेता है वो बोल रहे हैं कि इसके सीधे सीधे जिम्मेदार जो है इमरान खान ही है। तो क्या वो भी सच्चाई जान चुके हैं या फिर ये कोई रणनीति बनाई है उन्होंने? इमरान खान मोहरा है, वो पिद्दी का एक, वो उसका चाल का एक मोहरा है। नो नो, वहाँ घोटाले के असली जिम्मेदार वहाँ की सेना है, वहाँ का सेना है ना। आप पाकिस्तानी सेना की बात कर रहे हैं? हाँ, वहाँ की जो सेना मिलिट्री है, जिसको इस्टेब्लिशमेंट भी कहा जाता है, वो असली दोषी है। दरअसल वहाँ सरकार सेना के अंडर में है, जबकि सेना को सरकार के अंडर में रहना चाहिए। साना जी था वो मोहरा बिछाती है, सेना जिसको चाहती है प्रधानमंत्री बनाती है, जिसको चाहती है वो जब चाहती है हटा देती है, जब चाहती है अपना सत्ता ले लेती है। तो पीछे से खड़ा होके बदनाम होगा प्रधानमंत्री, लेकिन लूट रही है कौन? सेना। सेना का काम है कच्चा बनियान बनाना, सेना का काम है सीमेंट बनाना, सेना का काम है चिंदी ओठला लिपस्टिक बनाना और बिंदी बनाना। ये सब सामान बनाती है वहाँ की सेना। अगर यह सब बनाती है तो फिर उस देश का क्या होगा? सेना बॉर्डर पर लड़ने के लिए होती है ना, वो सेना का इक्विपमेंट्स बनाती, और जो बैठता है वह उसको बड़ी बड़ी ज़मीनें, बड़ी बड़ी संपत्ति, बहुत बहुत लैंड, इस तरह से पाकिस्तान को लूटा गया, आवाम को उसी हाल में छोड़ दिया गया। और जो 1% लोग हैं वह पूरे पाकिस्तान को चलाते हैं सेना से। इसी का परिणाम है कि वह जब तक सेना हटाया नहीं जाएगा, जब तक वहाँ की आवाम सेना के सामने गृह युद्ध नहीं करेगी, तब तक पाकिस्तान का सुधार संभव नहीं। चलिए एक और सवाल आपसे, जैसे कि आपने कहा पाकिस्तान का सुधार संभव नहीं है, तो जिस तरीके से जो हालात अभी पाकिस्तान के चल रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान इन हालातों से उभर पाएगा या वो बड़ी बड़ी बातें करने वाला पाकिस्तान कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा? नहीं, कोलैप्स होकर टूट जाएगा। इसलिए टूट जाएगा कि आवाम को दबाने का बहुत प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कैसे करेंगे? आपके पास इनकम भी तो होना चाहिए। कुछ बनाएंगे नहीं, दुनिया में बेचेंगे नहीं, आप तो इनकम कहाँ से होगा? इनकम अब सिर्फ कर्जा लेते जाइए, कर्जा के बदले कर्जा लेते जाइए, कर्जा के बदले कर्जा लेते जाइए, कर्जा के बदले कर्जा लेते जाइए। कब तक? ऐसे नहीं चलता है ना बहन। तो आपको कुछ करना होता नहीं ना है। कोई इंडस्ट्री नहीं है, जो इंडस्ट्री है वो डूब गई है। तो इस आधार पे अब चूंकि कभी इतना पैसा आतंकवाद के नाम पे अमेरिका से पैसा ले लीजिए, कभी चीन से पैसा ले लीजिए, कभी रसिया को ब्लैकमेल करिए। दुनिया को ब्लैकमेल करके कब तक, यह सोचा ही नहीं गया। तो जिस तरीके से इमरान खान घोटाले में फंसे हुए हैं तोशखाना मामले में, तो उनके खिलाफ लगातार वारंट जारी हो रहे हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। कहते हैं कि आज गिरफ्तार कर लेंगे, आज शायद इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन हम शाम को देखते हैं कि वही सब जो है अगले दिन भी यही होता है, वारंट जारी होता है लेकिन गिरफ्तारी उनकी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई षड्यंत्र है? नहीं, षड्यंत्र नहीं है। वो डरा रहे हैं इमरान खान को कि घुटने टेक दो और सेना पे सवाल उठाना बंद करो, सिर्फ डर। इमरान खान ये भी कह रहे हैं कि जो पुलिस जो है वो मुझे गिरफ्तार नहीं करना चाहती, वो मुझे जान से मारना चाहती है। हाँ, तो वो लास्ट अगर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो बेनजीर भुट्टो मार दी गई, तमाम प्रधानमंत्री मार दिए गए, अभी मार दिए जाएंगे। वहाँ कोई सेना के विरुद्ध कोई जा नहीं सकता। और इमरान खान कहीं ना कहीं यह काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी जान जा सकती है, लेकिन वो डरा रहे हैं गिरफ्तारी के नाम पे वारंट जारी करके। लेकिन आवाम नहीं अभी जग रही है, और जिस दिन आवाम जग जाएगी उस दिन इस्टेब्लिशमेंट खत्म होगा। एक भूकंप आएगा वहाँ, बहुत जोरदार होगा, शायद उससे उभर जाए तो पाकिस्तान सुधर जाएगा। लेकिन जो वर्तमान पैटर्न है, इस पे अगर लगातार चलते रहे तो फिर पाकिस्तान का भला नहीं होने वाला है, और भारत को किसी तरह की मदद नहीं करना चाहिए। आप आराम से पॉपकॉर्न लीजिए, 20 रुपये का गरम चाय लीजिए और पॉपकॉर्न खाइए और मज़े लीजिए। इसलिए कि देश के कोने कोने में बम फूटता था, यह हंसते थे और मजा लेते थे। अब हमारे हंसने का और मजा लेने का टाइम है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से आपने सुना कि अब भारत का मजा लेने का मजा आ गया है। जो पाकिस्तान हमेशा खिल्लियां उड़ाता आया है भारत की, आज वही पाकिस्तान भारत के आगे भीख की झोली फैला रहा है। तो अभी जिस तरीके से हमने सवाल यहाँ की जनता से करा कि क्या भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए या नहीं, कि इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना।
इतना ही, बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी कैमरामैन गोविंद के साथ।